हमारा आज का नोवेल जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बेस करता है। हीरो और उसके बहुत सारे कज़न्स मतलब सारे चाचा ताई की औलादें और बीजान के साथ सारे एक ही बहुत बड़ी हवेली में रहते हैं। सिवाय हीरोइन की फैमिली के, वो भी इनकी कज़न ही है, लेकिन उसकी मदर को ये जॉइंट फैमिली और इस तरह से सब लोगों में रहना बिल्कुल नहीं पसंद, तो वो अपनी फैमिली को लेके अलग हो गई। अब वो लोग कराची हैं और ये लोग हीरो और उनकी पूरी फैमिली सारे लाहौर में हैं। अब हीरोइन की मदर ने हमेशा उसको अपने इन लॉज के मुतालिक यही बताया कि वो लोग बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, तंग नज़र हैं, औरतों पे बहुत रोक टोक करते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, औरत को चार दीवारी में रखते हैं, बहुत छोटी सोच है, इस तरह की लाइक नेगेटिव बातें बताई हमेशा से हीरोइन को। और बचपन से उसको कभी वापस जाने भी नहीं दिया अपने इन लॉज के पास, तो इसलिए हीरोइन के दिमाग में वही बातें बैठी हैं जो उसकी मदर ने उसको बताई हैं, और जिसकी वजह से उसका भी दिल नहीं चाहता कि वो अपने दादको में जाए। अब किसी रीज़न से उसको जाना पड़ा, और जब वो वेकेशंस में आई यहाँ पे, तो उसने देखा कि ये तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है जो कुछ उसकी मदर बताती थी। अब हीरोइन की साइड की स्टोरी सुनने कि हीरोइन बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। बॉयज़ के साथ उसकी दोस्ती है और आवारा टाइप है, थोड़ी पार्टीज़ में जाना, लेट नाइट आना, और उसके जो है ना छोटे छोटे बाल उसने कटवाए हुए हैं, ठीक है, फुल यानी मर्दाना खसूसियात पूरी हैं उसमें, ओवर वाली, ठीक है मर्दाना खसूसियात, मतलब टॉम बॉय टाइप है वो, तो इस तरह की ओवर है, बहुत ओवर, और ना बिगड़ी हुई है। अब जब वो यहाँ आती है, यहाँ का माहौल देखती है, हाँ इस नावल में इस्लामी टच भी है, मॉरल लेसन भी है। अब उसकी इतनी ओवर ड्रेसिंग और इस सब की वजह से ना बहुत ज़्यादा ओवर होने से, मुझे ना एग्जैक्ट मुनासिब वर्ड नहीं आ रहा, इसलिए मैं आ कर रही हूँ, खैर ओवर समझ लो। उसका बहुत ओवर ड्रेसिंग की वजह से ना हीरो को डे वन से वो पसंद नहीं होती। हीरो यहाँ पे सब कज़न्स में बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो उसको हमेशा पहले दिन से वो उसके साथ रूड रहता है। अब उसके इतना रूड होने के बावजूद हीरो की कुछ पसंद होती है, जैसे उसको पोइट्री बहुत पसंद होती है हीरो को, और भी कुछ रीजंस, तो हीरोइन आगे क्या करेगी वो आपको नॉवल में पता लगेगा। अब वो हर बार इसको डांट देता है, हर बार इसके ऊपर गुस्सा करता है, और इस सब के बावजूद हीरोइन जो है वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है, गोडे गोडे डूब चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा आगे नॉवल में, और हाँ नॉवल में रमज़ान भी आता है, नॉवल में छोटी ईद भी आती है, नॉवल के अंदर बड़ी ईद भी आती है, तो उसका भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रिलेट होगा। नॉवल के अंदर सारी ईदें भी आएंगी और रमज़ान भी आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी।